अस्सलाम वालेकुम जी, आ जाए यहाँ पे। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ, दरसी निज़ामी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आवाम की गुफ्तगू मैंने बड़ी सुन ली, लेकिन दो चंद बातें मैं भी अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, ज़रूरी समझता हूँ। वो ये कि आवाम सबसे पहले अपने अमाल को दुरुस्त नहीं करते और झूठ बोलते हैं, और जब झूठ बोलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हुक्मरान हम पर मुसल्लत करते हैं जिसकी वजह से हमारे जो घर के अखराजात है वो भी पूरी नहीं पाते, घर की परेशानी है उससे भी हम दो चार होते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, तुम सच बात कहो तुम्हारे अमाल सब कुछ दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन हम सच बात कहते नहीं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। फलाह हुक्मरान ये नहीं है, वो ठीक नहीं है। अपने गिरबान में झांक के देख कि हमारे अमाल क्या है, अल्लाह हमसे कि हमारे ऊपर पत्थर न बरसाई तो ये मामला ठीक है। जो आजकल के हवाम ये झूठ बोल रहे हैं, ये फ्रॉड धोखे कर रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है और जो अवाम है, ये आप अवाम की बात कर रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो ये फ्रॉड कर रहे हैं और दो नंबरियाँ करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये मौजूदा जो हुकूमत है ये मुसल्लत है, ये कहने का मतलब? बस यही मैं कह देना चाहता था कि आजकल के जो फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं और धोखा हो रहे ना, हर चीज़ में धोखा हो रहे। पिछले दिनों में एक बंदा मोटरसाइकिल पे जा रहा था और तस्बीह पढ़ रहा था, उसने मुझे बताया कि मेरे पास लाइसेंस 2 नंबर है और मैं दुरूद शरीफ पढ़ लो। मैंने कह दिया दुरूद शरीफ यानी तू झूठ बोल रहे, झूठ बोल के अपने आप को क्या करता है, छुड़वाना चाहता है। तो किस तरह 2 नंबर ये नहीं है तो और क्या है? दो नंबरी के लिए भी कुरान पढ़ाए जाते हैं कि भाई मैं कुरान पढ़ रहा हूँ या दुरूद शरीफ पढ़ दो ताकि मैं छुड़ा दिया जाऊँ। ये तो दो नंबरी के लिए भी कुरान पढ़ा जाता है। ये तो उसूल है कि हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत होते हैं, मेन वजह यही है। और फिर कहते हैं चोर है, चोर को अगर तख्तेदार पर लटका दिया जाए आवाम के सामने, फिर उनके लिए इबरत का निशाना बना दिया जाए और फिर वो कभी चोरी नहीं करेंगे, इसके करीब भी नहीं भटकेंगे। मुझे बताएं कि जो मौजूदा हुकूमत है उससे आप मुतमईन हैं कि ये बेहतर काम कर रही है? इससे मैं मुतमईन तो फिलहाल इससे कहीं नहीं हुआ। अगर वो अच्छा काम कर रही है तो उससे मुतमईन हूँ, और पर्दा निज़ाम लाते और अच्छा निज़ाम लाते मुतमईन हूँ। अगर नहीं लाता तो उससे मैं कोई मुतमईन नहीं हूँ। नहीं, आपको गुजारा करना आसान है या मुश्किल है आजकल के दौर के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है हमारा, और बिफज़लिल्लाह जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं उनका भी गुजारा होता है। लेकिन जो नाशुक्रा होता है अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर कहत साली ले आता है और उसकी ज़िंदगी को तंग कर देता है। जैसे कि वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंकहू, उसकी ज़िंदगी तंग कर दूंगा। मेन वजह ये है कि हम नमाज को छोड़ बैठे हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी तंग हो चुकी है। हम नमाज के तरफ आए, अपने रब के तरफ आए, सिजदरेज़ हो जाए तो फिर हम कभी हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत नहीं होंगे। मेन वजह यही है कि हम नमाज ठीक नहीं पढ़ते हैं। 5 वक़्त के लिए हमें मस्जिद में अल्लाह बुलाता है और हम 5 वक़्त एहतिमाम के साथ नहीं जाते, जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये हुक्मरान मुसल्लत है और जिसके वजह से मुल्क के ये हालात बिगड़ चुके हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मौजूदा हुकूमत है या कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हुकूमत बेहतर नहीं चल रही है, करप्शन का जो बाजार है वो गर्म है, करप्शन करने के ऊपर आप क्या कहते हैं कि इसकी क्या सजा होनी चाहिए? इसके बारे में मैं सिर्फ ये एक बात अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, छोटा सा ओहदा अगर किसी को मिल जाए ना तो उसी में किसी न किसी तरीके से वो करप्शन करने लगता है। तो बड़ा सा बड़ा ओहदा अगर जिसको मिले तो उसमें करप्शन क्यों ना करे? भाई ये इंसान की ख्वाहिश होती है, इससे बचा रहा करे। बंदे को छोटा ओहदा में मिल जाए तो उसमें करप्शन कर जाता है, तो बड़े में बतरीक़ा औला करेगा, ये बड़े में बतरीक़ा औला करेगा। अगर वो सही अंदाज से करे तो उसमें भी नहीं कर सकता। हुकूक को दे के हुकूक तलफी किसी के न हो जाए, क्योंकि बंदे को हुकूक ये इसके बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह तो अपने हुकूक माफ़ कर देंगे, लेकिन मखलूक के हुकूक ये माफ़ नहीं होते।